हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी चारों का रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, सिचुएशनशिप हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, और साथ में बहुत जल्द आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे, आपके रिश्ते की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम पूरी तरीके से आपके कनेक्शन के ऊपर देखने वाले हैं। डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है ये। सो एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, डीप थॉट्स भी देखेंगे हम। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, two of wands, and bottom of the deck से we have death card. सो गाइस, ये सारे साइन सारे राशियों के लिए रीडिंग है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, आपके जो पर्सन है इस वक्त ये टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही है जो कि आपके कनेक्शन से रिलेटेड है और बाकी की चीज़ों से रिलेटेड भी, चाहे इनके पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई और बात है, कोई और गॉसिप है, चाहे कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये इनिशिएट नहीं कर सकते। सो करेंटली मुझे लग रहा है कि थोड़े से एरोगेंट वाली एनर्जी में ये इंसान है, थोड़े से प्राइड वाले एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पर चाहते तो हैं इनिशिएट लेना, स्टेप लेना, बातचीत करना, एक्सप्रेस करना, बट स्टिल देन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्हें नहीं करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं इनकी जो ईगो है, इनकी जो प्राइड है, वो इनको करंटली रोक रही है आप तक पहुंचने से, आपके साथ कम्युनिकेशन करने से और आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने से। क्योंकि दिल के इंटेंशंस मुझे इस पर्सन के साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब वो दिमाग से सोच रहे हैं तब उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें जो है आपकी तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो इस कस्म में ये इंसान फंसे हुए हैं। मुझे दिखता है कि इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो इनके अराइज होते रहते हैं और अभी भी हो रहे हैं। विद द एम्परर एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो इंसान है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ओके, अपने फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर मुझे दिख रहा है कि करंटली वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से और उन्हें किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना है। सो जब आपके रिश्ते की बात आती है तो वो आपके बारे में भी सोचते हैं,
लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़े और क्या प्रोसीड करें, बिकॉज आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे वो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। वो खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, खुद को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़े से उलझन में हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। सो इसी चीज़ में मुझे लग रहा है कि फंसे हुए हैं। ठीक है, सो मुझे दिखता है कि आपके रिश्ते को लेकर तो ये इंसान बहुत श्योर है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले किस चीज़ को टाइम दे, पहले किस चीज़ को प्रेफर करें, करियर को करें, फैमिली को करें, खुद को करें। ठीक है, तो ये इनकी करंट की एनर्जी चल रही है। पूरे दिन में मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में भी सोचते हैं, नो मैटर आपका कितने टाइम से सेपरेशन हो चुका है या क्या आप दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन ये इंसान जो है आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, भले ही इनके लाइफ में कितने ही कुछ क्यों ना चल रहे हो, कितने इवेंट्स क्यों ना हो रहे हो। विद द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं फंसे हुए हैं जहाँ पर इनको सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, रियलिटी नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, सब कुछ एक माया जाल की तरह इस पर्सन को लग रहा है। ओके, सो मुझे दिखता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन सोचना चाहते हैं अपने आप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर लव लाइफ के बारे में, लेकिन जब ये फ्यूचर का बारे में सोच रहे हैं ना, तब इनको नज़र नहीं आ रहा है कि इनका फ्यूचर किस तरफ है, या फिर कुछ सालों बाद ये अपने आप को कहाँ पर देख पा रहे हैं। सो ये इंसान जो है ना आपकी तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनके दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है, कन्फ्यूजन्स हैं, मन में डर है, और इनको खुद को नहीं पता कि इनकी लाइफ इनको किस तरफ लेकर जा रही है, इनकी डेस्टिनी इनको कहाँ पर पहुँचाएगी आगे आने वाले वक्त पर। इस वजह से ये इंसान खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर उतनी ज़्यादा करेज नहीं है कि ये हर एक चीज़ों पे अपना डिसीजन लें, हर एक चीज़ों पे अपना एक्शंस लें और अपने कर्मों को आगे बढ़ाएं। सो मुझे दिखता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत एफर्ट वगैरह डाले हैं, इनका ध्यान भी आपकी तरफ है, चीज़ों को आपकी तरफ आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में स्टैग्नेंसी अभी भी बनी हुई है, अभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से। ओके, सो ये मेन रीज़न यही है कि ये पर्सन अपने आप को लेकर करेंटली कंफ्यूज्ड हैं कि ये अपने ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और ये कैसे क्या चीज़ों को आगे बढ़ाए और किस पे ज़्यादा ध्यान दे, किस पे कम दे। ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि बस आराम से जी रहे हैं और कुछ भी करने को नहीं है, चिल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले वक्त इनके लिए क्या लेकर आ रही है, जिसकी वजह से ये आपके साथ भी सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या फिर अपनी दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आगे ये बढ़ गया आपके साथ और चीज़ें इनकी फेवर में ना होकर चीज़ें अगेंस्ट में हो गई, तो ये किस तरीके से आपको फेस करेंगे या फिर क्या कहेंगे आपको, या फिर आप कैसा रिएक्ट करोगे। सो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में करंटली मेस्ड अप चल रही है। ओके, ये एनर्जी है, मन में बहुत ज़्यादा डर नज़र आ रहा है। ठीक है, डेथ के नीचे यहाँ पर आइए देखिए लवर्स हैं, द सन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ के साथ आपको याद करते हैं, हर एक अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं, जिस मोमेंट्स में आपने हो सकते हैं इस पर्सन को गाइड किया हो, इस पर्सन को सपोर्ट किया हो, इस पर्सन को सही रास्ता दिखाया हो। ओके, और इनको प्यार किया हो, केयर की, तो प्यार से याद करते हैं, बात करने का मन भी होता है इनका, लेकिन जब भी सोचते हैं फ्यूचर के बारे में आप दोनों को लेकर, तब इनके मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है। इनको लगता है कि नहीं, शायद आप सही नहीं हो, शायद आपके साथ कनेक्शन आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। ठीक है, इनको शायद इनके लाइफ में और भी ज़्यादा स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये मन में कुछ फियर्स हैं जो अभी भी काम कर रही है। तो जितना ही चाहे प्यार हो, कुछ हो, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स इनके ऊपर हावी हो जाती हैं बार बार, और यही चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि करंटली यही चीज़ इनके ऊपर हो रही है, जहाँ पे आपको लविंग एनर्जीज़ के साथ मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन यही एक डर है जो इनको बार बार रोक देता है और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी ही फीलिंग्स को लेकर। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपके बगैर, लेकिन मन में इतना ज़्यादा फियर है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कि ये इंसान आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं आपकी तरफ, और ये खुद को ही रोक रहे हैं ज़बरदस्ती, जो कि इनको वो चीज़ करने के लिए भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी कनेक्शन में इन द कमिंग फ्यूचर क्या चेंजेस आएंगी। ये तो इनके करंट फीलिंग्स थी। ओके, हमारे पास है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो वो एक सही रीज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में थे तो आप दोनों बहुत सारी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते थे या फिर सारी चीज़ों को बैलेंस में नहीं कर पाते थे। सो अभी आप दोनों को जो मौका मिला है वो थोड़े से लंबे टाइम के लिए हो सकता है कि सेपरेशन वाला रहे, जहाँ पे आप दोनों थोड़ा सा अलग अलग रहो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप
दोनों के बीच में दूरियां हो चुकी, सब खत्म हो चुका, नहीं। एक स्पेस में जहाँ पर आप दोनों को ग्रोथ की ज़रूरत है, अबंडेंस की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, और वो आप तभी पा सकते हो जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने पूरी तरीके से इंडिविजुअल तरीके से अपने अपने लाइफ में फोकस करो, अपने करियर फाइनेंसिस में फोकस करो। ओके, सो आपको यही बताया जा रहा है कि आपका कनेक्शन जो है आगे तभी बढ़ेगा जब आप दोनों सेम पेज पर, सेम लेवल पर होगे और लाइफ में कुछ अचीव करोगे या लाइफ में अच्छा करने लगोगे, जब आप अपने करियर से, फाइनेंसिस से खुश होगे। ठीक है, सो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि जो स्पेस है वो जो अभी बना है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और आगे भी थोड़ा रहेगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त में कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और आप दोनों सेम पेज पर आ चुके होंगे, और आप दोनों के पास इतना वक्त रहेगा कि हाँ, आराम से आप जो है अपना समय जो है एक दूसरे को आराम से दे पाओगे। ठीक है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी से हम प्यार करते हैं तो समय एक ऐसा चीज़ है जिसे देने से अपने आप प्यार होता है, चाहे उस इंसान से पहले से प्यार हो या ना हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समय देना, अपना समय। ठीक है, तो वो आप कब देख पाओगे? जब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, जब आप हसल नहीं कर रहे होगे, इज़न्ट इट? तो वही वाली चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow. तो देखिए, रियूनियन तो आपकी ज़रूर से ज़रूर होगी, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, और अभी भी वो प्यार जो है ना, कांस्टेंट लव है आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन जो हैं आपसे अलग अगर हैं तब भी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, और फ्यूचर का भी आपके साथ ही सोचते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो इनको खुद जो है ना रियलिटी नज़र नहीं आ रहा है, जो कि बहुत जल्द आएगा और फिर आपकी यूनियन भी होगी। ओके, सो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि जो गैप आप दोनों के बीच में बना हुआ है वो आप दोनों को और भी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में समझने की पावर देगा, और साथ में प्यार भी आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए, जो आपसे कहना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहला है सजदे। तो ये एक सॉन्ग है, इसे आप सुन सकते हो सकता है आपके पर्सन आपको देना चाहते हो। एंड वी हैव यू रियली लव मी नाउ। तो इस पर्सन को हो सकता है कन्फ्यूजन इस बात का है कि आप उन्हें सच में प्यार करते हो भी या नहीं, या जिस लेवल पर वो आपके लिए फील करते हैं उस लेवल पर आप भी उनको चाहते हो या नहीं चाहते हो। इज़ इट रियली ओवर? सो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है, जहाँ पर इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। प्लीज़ डोंट हेट मी, देयर इज़ सो मच टू से। तो इस पर्सन को शायद लगता है कि आप उन्हें बहुत हेट करते हो या फिर आप उन्हें कर्स करते हो। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इन्हें हेट मत करो, क्योंकि इनके पास कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक इन्होंने आपको खुल के बताई नहीं है। सो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, भले प्यार है लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो अभी तक भी बहुत अच्छी लेवल पर क्रिएट नहीं हो पाई आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आते रहते हैं। ठीक है, कभी आप नहीं समझ पाते हो तो कभी आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं। सो अगर इनकेस आपके मन में कोई गिला शिकवा है या कुछ नेगेटिविटीज़ है रिलेटेड टू योर पर्सन, तो ज़रूर फॉरगिव करें, क्योंकि फॉरगिव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, फॉरगिवनेस इतनी आसानी से हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप दोगे तो आपकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। किसी को कर्स करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, या किसी ने आपको अगर सफ़र करवाया तो उनके बारे में भी गलत बोलना, मतलब सेम चीज़ आप भी कर रहे हो, इज़न्ट इट? सो ट्राई करें कि अपने कर्मा को, अपने शब्दों को अच्छा रखें, जो सच है उस बात पर चलें, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें, क्योंकि हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। ओके, सो आपको उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसने कैसा किया आपके साथ। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।